श्यामा क्षमा क्षमा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे श्री राधे श्याम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसथं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरे गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। चारों जुगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों में विनीत भाव से अनंत सह दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार पुनः पुनः दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। आनंदमय रसमय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान नाम तच्चरणारविंदु रसोल्लोलुप श्रोता समाज, हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अभिन्न स्वरूप
श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करते कई दिनों से चले आ रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना भगवान श्याम सुंदर का बड़ा विलक्षण पृथ्वी के उद्धार करने वाले, राक्षसों के चंगुल से छुड़ाने वाले श्रीमान भगवान बाराह जी के पावन चरित्र श्री सूत जी ने कहा, अब क्या सुनना चाहते हैं आप लोग? सनकादिकों ने कहा, शौनकादिकों ने कहा, भगवान आप तो अंतर्जामी हैं, समस्त श्रोताओं के अंदर जन्म जन्मांतरों के अज्ञान रूपी तिमिर अंधकार को दूर करने के लिए आप सूर्य के समान अपने उपदेशामृत के द्वारा उस अंधकार को दूर कर उन श्रोताओं के हृदय में जो जन्म जन्मांतरों का अंधकार को दूर कर वहाँ भगवान नामामृत का अलौकिक प्रकाश करने में सर्व समर्थ हैं। भगवान हमने सुना है श्रीमान ध्रुव जी छोटी अवस्था में, जबकि राजाओं की परंपरा है जर्जर अवस्था होने के बाद संसार की मोह ममता को सने सने दूर करने पर उनको वैराग्य जागृत होता, अपने कुटुंब परिवार राज सबों का परित्याग कर भगवान के भजन के लिए जंगल जाया करते थे। लेकिन सुना है हमने, शौनकादिकों का प्रश्न है, कि 5 वर्ष की अवस्था में ही श्रीमान ध्रुव जी ने भगवान श्याम सुंदर को प्राप्त कर लिया। ये समझ की बात नहीं मालूम पड़ती है, क्या रहस्य बताने का कष्ट करें। आप उनका सुनिए। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हुए और 3 बेटियां हुई। तो बेटियों में से एक का नाम आकुति, दूसरी का नाम देवहूति और तीसरी का नाम प्रसूति। तो आकुति का विवाह श्रीमान स्वयंभू मनु ने ऋषि नाम के ऋषि के साथ कर दिया। परंपरा चली। नंबर आया 20 की बेटी देवहूति जी का। संजोग से ठाकुर जी का विधान देखिए, उनको स्वप्न देखिए, स्वप्न बात सत्य होती है। आदि राजा स्वयंभू मनु की बेटियों में से 20 की बेटी श्रीमती प्रातः स्मरणीय पूज्य चरणा देवहूति जी को एक दिन स्वप्न में वीणा बजाते हरिउन गाते देवर्षि नारद जी के मांगलिक दर्शन प्राप्त हो गए। स्वप्नावस्था में सत्संग लाभ हुआ। आपने कहा, गुरुदेव हमको क्या करना चाहिए बताइए। तो आपने कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटी अब विवाह का तेरा ही नंबर आने वाला है। क्यों? तुम्हारी बड़ी बहन का विवाह हो गया
मर्यादा के अनुसार तुम्हारा ही नंबर है, लेकिन माता पिताजी तुमको पूछेंगे पहले, तो तुम कहना जो मैं कहता हूँ उसको गांठ बांध लो, भूलना नहीं। हम अपनी बात सुना दें, बहुत दिनों की बात। सिमरिया घाट में थे तो बंदा दसौत की एक वृंदा नाम की डॉक्टर साहब गोपाल चौधरी हरिहरपुर, उन्हीं के घर में वृंदा का विवाह हुआ था। तो उन्होंने सिमरिया घाट में कहा, महाराज हमको वचन दीजिए, अब कई दिनों से मैं निवेदन करती चली आ रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आप कथा नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात? क्या मैं गरीब हूँ इसलिए? राधे से हमने कहा, देवी जी आप बताइए, आप ही बताओ, गंगा किनारे कब सुनना चाहते हो? तो आम के समय में। आम कब होता है? जब जानते हो पकता है तब, आषाढ़ महीना। हमने कहा ठीक है। तो वहीं बैठे थे एक सज्जन, परमानंद झा, स्वतंत्रता सेनानी। जर्जर अवस्था हो गई थी, करीब 28-90 के बीच की थी। उनका सरकार एक निवेदन करूं, आज्ञा करिए। तो जब आप वहाँ कथा करने जाएंगे तो हमको सूचना दे दीजिएगा। सुनते हैं? तो मैंने क्या किया, वहीं गांठ बांध ली, साफी में गांठ। मेरी आदत आज भी है, कभी कभी लोग खोल देते हैं। ये हम गांठ बांधता हूँ तो रोज धोते खींचते हो, उनकी गांठ हमारी तभी खुलेगी जब आपको संवाद चला जाएगा तो। वही हुआ। जब वहाँ पहुँचे, कल से कथा होगी, तो भागवत जी के आधार पर है, एक दिन पहले छोड़ कर्म करा लेना चाहिए साप्ताहिक कथा में। तो गांठ पर हाथ गया। हमने कहा, बांके बिहारी बाबू, बांके लाल जी थे तो बांके बिहारी चौधरी इधर आइए, ये देखिए गांठ। किस लिए? हम सिमरिया घाट में गंगा किनारे में परमानंद बाबू ने पाली की। उन्होंने कहा, हम कोई सूचना, तुरंत आदमी भेजा साइकिल से, और वो भी चले आए बैलगाड़ी से। हमने कहा, परमानंद बाबू गांठ खोलूं? कौन सी गांठ सरकार? अरे आपको मैंने कहा था जब गांठ बांधते आपको सूचना दे करके ही गांठ खुलेगी। आपको सामने खोल रहा हूँ। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा, बेटी देवहूति गांठ बांध लो। और एक बात और सुनिए राधे श्याम, 3:30 बजे से पहले जो स्वप्न होता है वह प्रायः नहीं फलीभूत होता है, और 3:30 बजे सवेरे का जो स्वप्न होता है, उसके बाद सूर्योदय तक आप नहीं सोते हैं तो स्वप्न पूरा होकर रहेगा। यदि नींद आ जाएगी तो स्वप्न गोविंदाय नमो नमः। एक बार मैं बात सुना देता हूँ, भुक्त भोगी सीताराम जी के यहाँ मैनाथपुर में, जैसे आजकल यहाँ रहते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा रहते थे। तो राय श्याम जी 3:30 पूस का महीना, रात बड़ी, ऐसा स्वप्न देखा मत पूछिए। वो मैंने किसी से नहीं कहा, लोटा हाथ में लिया, सीताराम जी पोखर होकर के यूँ शहर पर चला गया। अब नाम लेता हुआ, लोटा में पानी भरा हुआ है, साधु से लोटा पहले रहा था, इतना बड़ा नहीं। मैनाथपुर, समिया,
मेहत पार कर गया। उसके बाद गोपलखा पार कर गया, रात ज़्यादा थी। गोपलखा से बाद राम खेताड़ी, नजदीक आ गया। मैं लौटा तो 4 सज्जन, सज्जन माने चोर भगवान, 4 सज्जन हम लोटा लेकर चले आ रहे थे। तो गोपलखा के बगल में कमला की ओर, उस कमला बलान की ओर, राय श्याम जी, भयंकर जंगल था। उधर से 4 सज्जन हमने देख लिया, उनकी ओर हमने नहीं देखा। नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक ने कहा कि बाबा जी हाथ में लोटा छीन लो। सुना हमने। मैं चलता रहा, राधे राधे। मैं तो उस स्वप्न को साकार करने वाला था। ठाकुर जी का विधान देखिए, बड़ा आनंद आया। ठाकुर जी जो चाहता है वो ठीक ही करता है। तो उन 4 में से एक ने कहा बाबा जी का लोटा छीन लो। एक ने कहा नहीं, क्या बिगाड़ा बाबा जी, भ्रमण कर रहा है, जाने दो। मैं आगे बढ़ा तो मुड़ कर देखा, वो 4 सड़क पार करके पश्चिम दिशा जा रहे थे। वही चोर भगवान थे। लेकिन देखिए नहीं होने वाला था। कितना सावधान रहा मैं। लगभग 4 बजे से अभी सूर्योदय देर है, करीब हम 1 घंटा में 9 किलोमीटर चलते थे। नहीं जो होने वाला था, राधे राधे करते ही रहा। और ऐसा झपका आया जैसा आप लोग सो जाती हो कभी कभी, उसी प्रकार से वो निद्रा भगवती आई। हाथ से लोटा गिर पड़ा। जब हाथ से लोटा गिरा तब मैंने सोचा रे पलकों पे नींद आ गई। वो नहीं होना था ना, हो गया। सूर्योदय से पहले 3:30 के बाद स्वप्नावस्था में यदि सुंदर पदार्थ दिखें रामकृष्ण संबंधी तो सावधान रहना चाहिए। उदय के बाद तो कोई सोता नहीं, सोना है तो सो जाओ। लेकिन जब नहीं होने को होता है, इतना सावधान होने पर भी राधे राधे हो गया। अब बुरे स्वप्न दिखें तो सो ही जाना चाहिए। लेकिन होने का होता है नींद ही नहीं आएगी उस दिन। उसी की ताना बाना में गोविंदाय नमो नमः। श्रीमती देवहूति जी, देवर्षि नारद जी ने कहा देखो बेटी, माता पिता तुमसे पूछेंगे विवाह की बात, कहना हम विवाह अभी नहीं करेंगे। तुरंत वो लोग कहें क्यों नहीं करोगे, तो कहना मेरा नाम लेना। गुरु जी ने कहा तुम्हारा मन तो लिया, गुरु कैसे हो गए। तो स्वप्नावस्था में देवर्षि नारद जी को हमने गुरु बना लिया। उन्होंने कहा विवाह नहीं अभी करना, तो नहीं करोगे, करेंगे। तो गुरु जी ने कहा है ब्रह्मपुत्र महामना कर्दम ऋषि जी विलक्षण तपस्या के द्वारा भगवान सर्वेश्वर के दर्शन करके लौटेंगे तो उनसे विवाह करूंगी, ऐसा कहना। अब तुम्हारे पिताजी बड़े धार्मिक हैं, स्वयंभू मनु हैं। क्या ठीक समय आया, माता जी ने पूछा शत्रुपा जी ने, बेटी अब तो समय आ गया। माँ हमको हमारे गुरु जी ने स्वप्नावस्था में आदेश दिया है, हम इधर उधर किसी से विवाह नहीं करने वाली। उन्होंने हमको आदेश दिया ब्रह्मपुत्र श्रीमान कर्दम जी तपस्या के द्वारा भगवत दर्शन प्राप्त कर लौटें तो उनसे विवाह करूंगी।
सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई राय से। तब छोटी बेटी थी ना, जिनका नाम था प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति। तब प्रसूति जी का विवाह श्रीमान स्वयंभू मनु जी ने श्री ब्रह्मपुत्र दक्ष प्रजापति के साथ करा दिया। श्री जी का विधान देखिए, जो नाम जाप करते हैं सदगृहस्थ, उनका बेटा उनके पुत्र बनने के लिए भगवान के मन में भी लालसा जागृत होती है। भगवान इच्छा विहीन कहते हैं लोग, इच्छा नहीं है उनके पास, लेकिन जो नाम जाप करता है कोई, तो उसका बेटा बनने के लिए आप सारी व्यवस्था करते हैं। श्रीमान करदम जी गंधमादन पर्वत के शिखर पर जाकर 10,000 वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिनतम तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या से, उनके भजन पूजन से स्वयं भगवान श्याम सुंदर बड़े खुश हुए। आपने कहा, ब्रह्मर्षि कर्दमो मत्तः बड़म ब्रूहि। हे ब्रह्मर्षि कर्दम जी, आपके तपस्या से हम बहुत खुश हैं, मन चाह वरदान मांगो। सर्वेश्वर भगवान को देख करके राय समझे लपक कर उनके चरणों को पकड़ा, बड़े प्रसन्न हुआ, स्तुति की, का मांगे वरदान। भगवान, हमको मांगना नहीं आता है, आप ही सोच समझ, देखिए कितनी बढ़िया बुद्धिमत्ता है ये। हम एक लोटा पानी चढ़ाते हैं रामेश्वर बाबा को, तो क्या कर जानते हैं, 4 तम घर उनसे वरदान मांग लेते हैं, हमारे बच्चे को ठीक करना, बेटे को ठीक करना, हमको कभी रोग न होने पावे, न जान क्या क्या मांगते हैं। यहाँ 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान के मांगेंगे दर्शन प्राप्त हो, भगवान का वरदान मांगो। क्या भगवान, हमको मांगना नहीं आता, कृपा कर, जिसमें मेरा कल्याण है कर दो। बढ़िया बात हुई। अब भगवान ने कहा, देखो मैं जो कहूँगा करोगे, करें। आप नीचे उतरो, अलकनंदा गंगा जी की धार बह रही हैं, वहाँ भजन करना। साक्षात स्वयंभू मनोहर शत्रुपा जी अपनी 20 बेटी श्री देवहूति जी के साथ आपका विवाह होगा। अब तो रोने लगे, हमने कौन सा ऐसा अपराध कर डाला, इतना बड़ा दर्द दे रहे हो, दंड, अरे बड़ा बड़ा बड़ा। देखिए भक्त भगवान का कच्चा चल रहा है। भगवान ने कहा, ब्रह्मर्षि कर्दम जी, आपने अपने कल्याण की बागडोर जब मेरे हाथ में सौंप दी, फिर अगर तो मगर परंतु गुंजाइश कहाँ से आ गई, जैसे आप लोग करते हैं आजकल। राधे श्याम, उसमें हम भी हैं, हम अपने को अछूता नहीं समझते हैं। अब ठाकुर का विधान देखिए, रोते हैं, अमृत अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। भगवान ने कहा, एक बात बताऊं, बताइए, आपने इतना भजन किया, इतना नाम जाप किया कि मेरी अभिलाषा आपका बेटा बनने का, मेरी अभिलाषा की पूर्ति के लिए तो आप कम से कम विवाह कर लो बाबा। अरे राम, बड़े खुश हुए, चलो भगवान बेटा बनेंगे। अब रोना धोना बंद, भगवान की दोबारा स्तुति करते हैं। भगवान तत्रिवांतर दिया था, अपने धाम से ले गए। धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। अलकनंदा गंगा जी किनारे झोपड़ी बनाई, झोपड़ी खोपड़ी फोड़ देती, ध्यान रखना। इसीलिए पहले के बाबा कुटिया नहीं बनाते, कुटिया कूटती थी उन दिनों में।
अब तो स्थान बना कर राधे राधे करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम किसी की निंदा नहीं करें, निंदा करने की जगह नहीं है। युग का प्रभाव है, किसी का दोष नहीं है। बड़े आनंद से भजन कर रहे थे। इतने में अपनी माहेश्वती नाम की नगरी उन दिनों में थी, उनकी राजधानी श्रीराज विलक्षण रथ पर राजे राजेश्वर स्वयंभू जी, उनकी पत्नी श्रीमती शत्रुपा जी, और बीच में परम तेजस्विनी देवहूति जी, बहुत सारा वैभव लेकर के। उनको पता, देवर्षि नारद जी तो सब कुछ करते हैं ना, सारी जुक्ति लगा देते। कब जाइए अमुक जगह, दूर से दिखाई पड़े तो क्या किया, तो स्वयं रथ से नीचे उतरे। देखिए व्यवस्था, रथ से नीचे उतरे। राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट श्री राम स्वयं भूमन जी महाराज। देखिए एक नाम के बहुत लोग होते हैं, तो क्या मेरा नाम राधेश्याम है, और राधेश्याम नहीं कहीं है, बहुत हैं। एक नाम के बहुत से लोग होते हैं। आगे आगे राजा साहब, बीच में राजकुमारी, पीछे राजरानी। वहां पहुंचते, वो महात्मा कैसे, कौन, श्री करदम जी। कुटिया बनी है ना, जरा हम देखते हैं, गेट है, सब कुछ है। वो गेट की ओर पीठ करके भीतर मुंह करके भजन करते थे। वो तीनों राधे राधे ब्रह्मर्षि, ये भगवत दर्शन प्राप्त ब्रह्मर्षि श्रीमान करदम जी महाराज मधुर वाणी श्रवण कर आपने देखी, सामने आए, उनके चरणों में तीनों ने नमस्कार प्रणाम किया। आपका भगवान देवर्षि नारद जी के आदेशानुसार मेरी बीच की बेटी है, इसने नियम ले रखा है, आपके साथ ही आपके चरणों की दासी बनना चाहती, आप इसे स्वीकार करो। भगवान ने कह दिया था, वो आवेंगे तो ना ही मत कहना, तो मेरी इच्छा, मेरी अभिलाषा की पूर्ति नहीं होगी, विवाह अवश्य करना। आइए तो अंतर्जामी हो गए थे भजन करते करते। उन्होंने कहा, राजन आपकी बेटी बड़ी सुशीला है, सौंदर्य की सागर है, हमको मालूम है एक दिन आपकी बेटी, करदम जी कहते हैं, आशीर्वाद सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादिक को सुना रहे हैं। तो कुंवारी कन्या, पुरानी जमाना है तो सर पे कपड़ा रखती थी कुंवारी कन्या पहले, अब तो विवाहिता भी नहीं रखती हैं, बाल खोलकर चलती हैं। अपने लोगों ने देखा होगा, सिंदूर यहाँ लगाना चाहिए तो यहाँ लगाती हैं, हमने देखा है। राधे 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 सुनाई देता हूँ, गांव का नाम नहीं लूंगा। उस गांव में था, सवेरे माला झोरा लेकर भ्रमण करता था, बहुत पुरानी बात। एक अध्यापका पीछे मालूम पड़ा, महिला थी तो बढ़िया बाल, आप मांग तो यहाँ भरा जाता है ना, उन्होंने ऐसा लगा रखा था। अब दाया हाथ में घड़ी, यहाँ कुछ लटका रहता है ना आजकल, फर्श करते हैं, फर्श करते हैं, बहुत बढ़िया। मैं उधर से आ रहा था, ये जा रही थी, मैं खड़ा हो गया यूं, ऐसा करना चाहिए मुझको। राधे 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 श्याम जी, बाबा जी तो क्या करते हो? उनका बहन जी,
आप क्या करती हो बोली बताओ। मैं शिक्षिका हूँ। तुम पूछने वाले कौन? बोले अब तो और पूछूंगा कि मैं उस काम को करके आया हूँ जो तुम करने जा रहे हो उसको करके हम आए हैं। हम भी तो कॉलेज में पढ़ाते थे, 6.5 वर्ष पढ़ा। वो ठिठक गई, खड़ी हो, कहा बहन जी इस हाथ में घड़ी क्यों बांध रखी है आपने? इसमें बांधना चाहिए था ना, इसे बांध लीजिए। तुम करने वाले कौन? मैं आप कहता था वो तुम पर आ गई। उनका ठीक है, अब इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। उनका बहन जी आपकी भलाई के लिए कहता हूँ, आप विवाहिता हैं क्योंकि आपकी मांग बता रही है, लेकिन मांग ने आपको ऊर्ध्वमुखी वैकुंठ की ओर होना चाहिए था, आपने पाकिस्तान की ओर कर दिया। ये अच्छा हुआ? उठपटांग बात। वो तो मैं भी चका सकता, 2-4 जवाब देती, लेकिन ऐसा नहीं किया। पीछे बहुत शर्माई हूँ। हमका बहन जी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, आज मेरे सामने प्रतिज्ञा करिए। आप शिक्षिका हो, बच्चों को पढ़ाती हैं, आपकी जो उठपटांग वेशभूषा का प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, आप उनको घाटा पहुंचाओगी, आप अपराधीन हो जाओगे। इसे मेरी प्रार्थना है। तुरंत काम से गलती हो गई, अभी तो यहाँ नहीं होगा, कल से यहीं मैं मांग भरूंगी। हमारे सामने में देखिए, आजकल की रहती राय श्याम जी कुछ से कुछ कर देती, थाने पहुंच जाती, बाबा जी ऐसा कैसा क्या गाली दिया, उनकी बात तुरंत सुनी जाती है। तुरंत इस हाथ से खोल कर फिर दंडवत प्रणाम भी किया। चलो ठाकुर जी कृपा। तो मैं बात कह रहा था, श्रीमान भगवत दर्शन प्राप्त ब्रह्मर्षि कर्दम जी ने कहा, राजन आपकी बेटी के विषय में मैं जानता हूं, जो कि राजर्षि को भी, स्वयं मनु को भी नहीं पता है। और क्या नई बात कही, मूल में है। एक दिन आपकी बेटी त्रिपुर सुंदरी जैसी है, तो ऊपर एक गेंद को लेकर यूं यूं खेल रही थी। इतने में क्या हुआ, इनके सर से कपड़ा नीचे उतर गया। अब गंधर्वों का, गंधर्व बड़े सुंदर होते हैं गंधर्व, कहते साक्षात गंधर्व है, नहीं कहते हैं। गंधर्व राजा कौन होगा? जो सबसे ज्यादा सुंदर होगा। तो श्रीमान कर्दम जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं, अब भगवान बेटा बन इसलिए विवाह भी करने जा रहे हैं। जिससे विवाह होगा उसकी बात बता रहे हैं। उस बेटी की इस बात को पिता माता नहीं जानती। अब क्या हुआ रहा सामने, गंधर्व का राजा विश्वावसु जिसका नाम था, अपने हवाई जहाज से, विमान से आकाश मार्ग कहीं जा रहे थे। इतने में आपकी बेटी इनके सर से बाल नीचे को छत के ऊपर, तो इनके सौंदर्य से ऐसी चमक निकली, उनका विमान नीचे गिर पड़ा। इतनी सुंदर है आपकी पत्नी, अच्छा आपकी बेटी, आपकी कन्या। ठीक है, हम आपके आदेश का पालन करते हुए हम स्वीकार करते। विवाह हुआ विधिवत। राजा साहब ने सोचा तो नंगोटी वाले हैं, इनके पास कहाँ कुछ है। अब मेरी बेटी तो अरे राजघराने में पोसी पाली गई है, तो तकलीफ न हो। राजस्थान अरबों खरबों की संपत्ति दे दी। अब बेटी का दान करके दे दिया किनको? महात्मा जी को। तो आपने कहा राजन जी क्या करते हैं आप? हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा महाराज, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं। आप तो राय श्याम जी, आपने कहा अच्छा
आपने दान करके हमको दे दिया और उस पर अपना अधिकार जमाए रखा आपने। अब चोटी के विद्वान, चोटी के राजा राजेश्वर अब शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। स्वसत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्व संस्थान दानम। आपकी बेटी थी कब तक? जब आपने तिल कुछ लेकर के दान करके हमको नहीं दिया तब तक। अब तो मेरी हो गई, आपकी बेटी कहाँ से रही? बढ़िया बात, विद्वान थे। महाराज हमसे गलती हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहते। अच्छा ले जाओ इनको। अब उन्होंने सोचा दान किया हुआ पदार्थ कैसे ले जाएंगे, तो सब कुछ ले लिया जैसे लाए थे, बाहर ब्राह्मणों को दे दिया। अब देखिए चलिए ध्रुव जी के बाद इधर बीच में राधे राधे हो गई। तो देखिए हम बाबा जी हो गए, साधु हो गए, वेशभूषा बना लिया, इससे काम चलने वाला नहीं है। इतने बड़े तपस्वी भगवत दर्शन प्राप्त त्रिपुर सुंदरी जैसी देवभूति पत्नी के रूप में मिली। अब आपने मन ही मन सोचा कि ऐसी सुंदरी पत्नी को प्राप्त कर कहीं मेरी इंद्रियां बिना लगाम के घोड़े के समान तो नहीं काज कर रही हैं। ध्यान रखिए आपने क्या किया, नेत्र बंद करके ध्यानस्थ हो गए। 2-3 दिन 4 दिन हो गए, अब नेत्र खोलेंगे, अब नेत्र खोलेंगे। देवभूति ने कहा नहीं, भजनानंदी संत हैं, तो हम आपके सामने, उनके सामने कुछ बिछाकर उस पर बैठकर अपने नेत्रों की राह के द्वारा अपने प्राण वल्लभ भगवत दर्शन प्राप्त श्रीमान करदम जी की जो छवि है, मूर्ति है, फोटो है, उसको अपने हृदय में विराजमान कर दिया। उन्हीं के दर्शन करती राय श्याम जी 100 वर्ष बीत गए। 100 वर्ष, ध्यान रखिए। हम लोग 10-5 दिन महीना वर्ष भजन पूजन करते हैं, भगवान दर्शन नहीं दिए, अब छोड़ देते भजन पूजन। तो उनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुमको, तुम्हारे बाप दादों का। श्रीमान करदम जी के नेत्र खुले, देखते हैं उनके सामने तो झाड़ू हार लगाती थी। मुझसे विरक्त होकर के कहीं राजकन्या देवभूति किसी और का तो चिंता नहीं कर रही हैं। देखिए किसने? महात्मा करदम जी नेत्र खुले तो अपनी पत्नी जो सामने बैठकर तपस्या कर भजन कर रही है, उनके ललाट से, उनके चेहरा से ऐसा प्रकाश निकला, करदम जी अपना चित्र, अपना स्वरूप उसके प्रकाश में दिखाई दिया उनको। बात समझ आई? तो आपने सोचा जो हमको तो तपस्या करने की आदत है, तो राजघराने के पोषित पालित राजकुमारी नेत्र बंद कर क्या करती देखें। फिर आपने क्या किया? ध्यान करके देखा। क्या देखते हैं? देवहूति के हृदय में अपना सुंदर स्वरूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। आपने पूछा, मनुपुत्री देवहूति जी, नेत्र खोले तुरंत चरणों में। ये देखिए भारतीय परंपरा, अपने पति के चरण में निवेदन किया। आपने पूछा, देवी तुम्हारी तपस्या से हम खुश हैं, कब क्या कराते हैं भगवान देखिए। देवहूति जी की तपस्या से
भगवत दर्शन प्राप्त ऋषि प्रवर करदम जी ने कहा, आपकी तपस्या में खुश हूँ, मांगो वरदान, मांगो वरदान। वरदान क्या मांगा सो सुन लीजिए आप। कहते हैं ना हिंदी में, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, नहीं कहते? इतनी लंबी तपस्या करने के बाद पतिदेव कुछ दे सकते हैं? तो क्या कहती हैं, जो स्त्रियों का स्वभाव होता है, आपने कहे, हे प्राण वल्लभ, आप तो अंतर्जामी हो, मेरे हृदय में एक अभिलाषा जागृत हो गई है। आप अपनी दासी के ऊपर खुश होकर वरदान देना चाहते हो, हमको बेटा चाहिए, बेटा, बेटा चाहिए। अब बेटा क्या करते हैं आजकल? तो आपने कहा ठीक है। तो आपने सोचा, श्रीमान करदम जी ने, इनके हृदय में कभी यह बात न आ जाए। पूछा श्रीमान परीक्षित जी ने, कहा, हे गुरुदेव या आचार्य चरण, एक मेरे अंदर शंका जागृत हो गई। क्या? राजराजेश्वर की बेटी, परम सुकुमार रंगी, परम सौंदर्यवती, कभी उनके दिल दिमाग में यह बात तो नहीं आई मैं भाग्यहीना निकली, मेरा कर्म फूट गया, राजकुमारी मैं, अब मेरा विवाह किसके साथ, जिसके पास धन के नाम से क्या नंगोटी, मेरे भाग में नंगोटी वाला वर मिल गया। श्रीमान परीक्षित जी ने प्रश्न किया, तो हमारे श्री परमहंस सुखदेव जी ने क्या कहा, सो सुनिए। भवानी विचरत प्रभु, हे राजन, जैसे श्रीमती पार्वती जी मनसा वाचा कर्मण अपने प्राण वल्लभ आशुतोष भूत भावन नवानुरागी परम वैष्णवाचार्य शंकर जी की सेवा करते हैं रात्रि दिवा, उसी प्रकार से देवहूति जी अपने पति श्री करदम जी की सेवा करते हैं। तो आपने जब कहा ठीक है, तो श्रीमान भगवान भगवत दर्शन प्राप्त करदम जी ने सोचा, कहीं देवहूति जी के हृदय में यह बात न जागृत हो जो पूछा था श्रीमान परीक्षित जी ने। श्री करदम जी ने सोचा, कहीं इनके दिमाग में यह बात न आ जाए भविष्य में, मेरा विवाह कहाँ हो गया, अब जी क्या करते, देवी जाओ, तुम्हारी इच्छा की हम पूर्ति करेंगे। वो सरोवर है ना, सरोवर जो स्नान करो, सरोवर नहीं था। इनकी लीला देखिए, जाती हैं, क्या देखो, बड़ा विलक्षण ढंग से वर्णन है यहाँ राजस्वामी। दो बार नाम ले लीजिए, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। श्रीमती देवहूति जी जाती हैं, क्या देखा, स्वप्ना के समान अलौकिक एक कुंड है, सरोवर ऐसा रहा कुंड, उसी प्रकार से मणियों की सीढ़ियां हैं, मणियों की, उनकी चारों ओर, उस कुंड की चारों ओर, सरोवर की चारों ओर, पोखर समझिए, उसी चारों ओर राजस्वामी जी कल्प वृक्ष के अनेक पेड़, कल्प वृक्ष के, उन
उनमें लताएं चढ़ती चढ़ सहों की शोभा बढ़ा रही हैं। उन पर पक्षी बैठ करके लीला बैठ श्रीमान करदम जी के रसावली का गान कर रहे हैं। सब पक्षी अपने प्राण वल्लभ की जसावली को सुनकर बड़ी खुश होती हैं। आप उनका स्नान करने के लिए धीरे धीरे मणियों की सीढ़ियों के द्वारा नीचे उतरती हैं। घुटना पानी, जंघा पानी, हृदय पानी, यहाँ जा करके अपने प्राण वाले पति देव का ध्यान करती हैं। डुबकी लगाई, डुबकी लगाई, डूब गई। डूब कर कहा कि सुन सुनिए अंदर राजस्वामी जी मणियों के सोने के सारे सारे मकान, महल, हजारों दास दासियां, अलौकिक सिंहासन आदि, ये वहां गई तो सहस्राधिक दास दासियां आ गई। वयम कर्म करिस्तुभ्यम, देखिए उनमें से एक नौकरानी ने कहा वयम कर्म करिस्तुभ्यम साधना करवामी किम। ये महारानी जो हम सब की सब आपकी दासियां हैं, आदेश दीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। अब उन्होंने सोचा मैं अकेली, मेरे प्राण वाला अकेले, हम दो ही जन तो हैं, ये लीला काज हो गई, ये चुप हैं। उनमें से कुछ शख्सियों ने क्या किया, एक कमरा में लेकर वहाँ सोने की चौकी है, बहुत बढ़िया चकाचक गुदगुदेदार गद्दी है, बिठाया। स्नान से पहले उपटन लगाने की प्रथा थी। उन नौकरानियों में से अब इनके शरीर में उपटन लगाती, महा कर खुशबू निकल रही है। ठाकुर जी का विधान देखिए, जब उपटन लग गया स्नान घर में ले जाती हैं, अच्छी तरह स्नान कराती हैं, फिर श्रृंगार कक्ष में ले जाती हैं, वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके श्रृंगार किया। श्रृंगार जब इनका हो गया तो बहुत बड़ा दर्पण, जिसको ऐना कहते हैं, ऐना सामने रख दिया। अब देवहूति जी उस शीशा के सामने खड़े होकर अपना अपूर्व सौंदर्य को देख रही हैं, मोहित हो गई। अपने सौंदर्य को देख करके देवहूति जी मोहित हो जाती हैं। ये सब किसकी विभूति है? महात्मा जी की, श्रीमान करदम जी की। अब आप सोचती हैं, हे सर्वेश्वर श्याम सुंदर, मेरे इस सौंदर्य का उपभोग मेरे प्राण वल्लभ मेरे सामने होते तो करते। आए, मैं कहाँ आ गई? इतने में भगवान करदम जी जैसे वो ऐसे आप हो गए। राजा रानी, महाराज ऐसा विमान उन्होंने बनाया, ऐसा विमान। अब एक बात बता, आज की बात है, 184 आदमी थे वो विमान पर। इंजन में आग लग गई, पायलट बड़ा समझदार था, तुरंत नीचे किया, सब सुरक्षित रहे। आज की बात, बरसात पानी जाता हम देखते रहते। लेकिन इनका विमान नदी, नाले, पर्वत, बहुत बड़ा विशाल। आपने कहा विमान ऊपर चलो, करदम जी इसलिए कर रहे सब, इसको अपने पिता का वैभव स्मरण न रहे। राधे राधे। समस्त लोकांतरों में वो हवाई जहाज चक्कर काटता है। वो विमान जिसमें पर्वत भी हैं, नदी नाले भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सब के सब, बाग बगीचा टहलने फिरने के हैं, स्नान करने, सारी व्यवस्था
महात्मा लोग सिद्धि के द्वारा कुछ कर सकते हैं। जो भजनानंदी होते हैं ना, उनके पास अष्ट सिद्धियां 9 निधियां चक्कर काटती हैं। हमको सेवा करने का सौभाग्य, सेवा करने का सौभाग्य। एक बात सुना देता हूं। श्रीमान जीव गोस्वामी जी महाराज गौड़ेय संप्रदाय के परमाचार्य, चोटी के विद्वान, भजन कर रहे थे राधा कुंड पर। एक परम सुंदरी, शास्त्र पुराणों में जिसकी सुंदरता का वर्णन, वो सुंदरी आई। महात्मा जी भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम अमृत महोदधि में डुबकी लगा रहे थे, बाहर का भान नहीं। इतने में वो सुंदरी आई, सुंदरी अलौकिक रूप धारण करके, नाना प्रकार के श्रृंगार करके सामने खड़ी हो गई। उसने ऐसी मुद्रा की, उस सुंदरी ने, ये उस लोक से इस लोक में आ गए श्रीमान जीव गोस्वामी महाराज। कितने छोटे के विद्वान सुना देता हूं। उन दिनों में तो प्रेस थे नहीं, 500-550 वर्ष पहले की बात। तो ताल का पत्ती, इसमें लिखते भागवत जी की टीका। उस एक आचार्य ने 6 प्रकार की टीका लिखी। एक षट संदर्भ नाम है, बड़ा विलक्षण। अब कितने विद्वान है, सो सुनिए। 1, 2, 4 पर 100 पन्ना लिखेंगे, 200 पृष्ठ हो जाएंगे ना राघव जी। अब देखिए यहाँ लिखते हैं, पन्ना भर गया। अब इसके बाद इसमें लिखेंगे, इसको सूखने के लिए दिया, धूप में सूख रही है, सूख रहा है पन्ना। और तब तक इस पन्ने का जो विषय है उसको दिमाग में रखा है। पहला पृष्ठ लिख दिया, दूसरे पृष्ठ का विषय रखा है दिमाग में, और तीसरे पृष्ठ का जो विषय था वो लिख रहे हैं। जो पूरा हो गया तब तो वो सूख गया, उसके लिए उलट करके दिमाग जो भर रखा था उसको लिख दिया। छोटे के विद्वान नहीं निकले। अब देखिए, वही जीव गोस्वामी नाम अमृत में मस्त है। वो आई, मुद्रा कुछ बनाया, इनका ध्यान टूटा, अपने आनंद लोक से इधर इस लोक में आ गए, मर्त लोक में। देखा, आपने संस्कृत में पूछा, कहा तुम देवी आप कौन हैं? तो उधर से उत्तर मिला, मुक्ति। मैं मुक्ति हूँ। इस मुक्ति को प्राप्त करने के लिए धारणा ध्यान समाधि लगाते हैं बहुत से जोगी जति तपस्वी सन्यासी लोग, और नहीं मिल पाती। नामामृत महामहोदधि में सदा अवगाहन परायण श्रीमान, बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं, 600 वर्ष के भीतर की बात है। मुक्ति, मैं मुक्ति हूँ। आपने कहा देवी कहीं जा रही थी, रास्ता भूल गई हो, कहाँ जाना चाहती हो बताओ? यदि मुझको पता होगा तो बता दूंगा। नहीं, श्री कृष्ण स्मरण दास भवतो दास्य पदम प्राप्ता। आपने भगवान श्याम सुंदर के नाम का इतना जाप किया कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आपके चरणों की दास्य बनाकर हमको आपकी सेवा में भेजा है। बात समझ में आ रही? आपने क्या कहा सो सुनिए। दूरम तिष्ठ, दूर जाओ। दूरम तिष्ठ मना के नास्ति अकस्मात यह। अरे देवी, हम बकस दो। डैन भी घर को छोड़ देती है ना, कम से कम हमको तो छोड़ दो, जिसके ऊपर जाना मैं फैलाओ। नहीं, हमको तो भगवान ने भेजा है, हम तो आपकी सेवा में रहेंगी।
अच्छा एक बात बताइए, हमको प्राप्त करने के लिए सब धारणा ध्यान समाज लगा कर रहे हैं, न जान क्या क्या नहीं करने हम बन पाते हैं। आप हम मुक्ति क्यों फटकार रहे हो? मुझ में कौन सा ऐसा अवगुण है जिसको आप स्वीकार करने से कतराते हो? ये देखिए महात्मा, आपने कहा तुमको यदि मैं स्वीकार कर लूँगा मेरा क्या बिगड़ेगा जानती हो? नहीं, वही तो समझने की चेष्टा करें। त्वद्गंधात् निज नाम लेपस्य लोपो भवेत्। तुमको मैं स्वीकार करूँगा, मेरे जो नाम भगवान का अलौकिक खुशबू के मध्य में रहा करता बस समाप्त हो जाएगा। देवी हमको छोड़ दो, जाओ। देखिए ये भजनानंदी संतों का स्वभाव। महात्मा जी कौन से महात्मा कर दूंगी बात चली, लोग लोकांतर चक्कर काटते हैं। 100 वर्ष हो गए, अब क्या हुआ? तो नोधा पे जाए तो बच्चियों का भरमार हो गया। 9 बेटियां को 9 बेटियां, और 10वीं संतान होने वाली। आपने कहा विमान नीचे उतरो, जैसा गया वैसे उतरा। अहमदाबाद पास सिद्ध सरोवर कहीं है, ठाकुर जी की कृपा से। आपने कहा देवी अब मैं जाता हूं भजन करने के लिए। तो प्रार्थना करती हैं, निर्वेणा नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शनार्थ। हे भगवान, आप जैसे मुक्ति देने में समर्थ, मोक्ष देने में समर्थ पति को प्राप्त करके मैं अपनी इंद्रियों की लोलुपता में फंसकर आपसे संतान की कामना कर डाली। भगवान हमको भी ले चलो। तुमको नहीं, तुम घबराओ नहीं, हम जाते भजन करने के लिए। देखो तुम्हारे पेट में बच्चा जो है वो साक्षात भगवान है। भगवान वही कपिल जी आएंगे, कपिल देव जी महाराज 24 अवतार उनकी गणना है। अब तो उनको अपने पति देव को निवेदन करने में बल मिला, ताकत मिली। पति देव कहाँ जा रहे हैं? भगवान भजन करने के लिए। तो आप कहते हो भगवान मेरे पेट में है। भगवान तो 25-50 नहीं होते हैं, भगवान एक होता है। और भगवान मेरे पेट में आपका कथन अनुसार है, तो किस भगवान के पास जा रहे हो चक्र काटने के लिए? बात समझ, ठीक कहते हो देवी, हमसे भूल हो रही थी। देखिए जब भगवान ने कहा था इनको विवाह करना, तब इन्होंने फिर दोबारा एक वरदान मांग लिया। क्या? भगवान एक निवेदन करूं, बोलो, जो तुम कहोगे हम करेंगे, लेकिन विवाह करना पड़ा। ठीक है, जब लड़का बच्चा हो जाएगा तो सारी मोह ममता छोड़ करके आपको भजन करने के लिए हम जंगल चले जाएंगे करना। ठीक है, इसीलिए जा रहे थे। तो आपने सोचा जिनका भजन करने हम जंगल जाएंगे तो मेरी पत्नी के पेट में है, ये ठीक कर रही है। अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। समय आया, श्रीमती करदम पत्री देवर्षि नारद जी की चेली देवहूति जी के गर्भाकाश से परम सौंदर्य के खान श्रीमान भगवान कपिल देव प्रकट हुए। समस्त देवताओं ने फूलों की वर्षा करके वो सिद्धाश्रम को ढक दिया। भगवान ब्रह्मा जी आते हैं। बालक कपिल, कपिल शब्द का अर्थ है कम सुखम, तद सुखम पाययति सर्वान जैसा कपिल। कपिल के रूप में भगवान ने सांख्य शास्त्र निरूपण करके सबों को आनंद प्रदान किया। आपका नाम रखा ब्रह्मा जी ने, कपिल जी सांख्याचार्य।
और कहा, देवभूति जी आप चिंता मत करिए, आपकी समस्त शंकाओं का समाधान ये आपके लाला आपको कर देंगे। आज इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ेगा। उस राह को पकड़ करके परम शांति को प्राप्त करेंगे लोग। ये आपके बालक है। ब्रह्मा जी गए भगवान की 4 परिक्रमा करके उनके पिताजी श्रीमान करदम जी महाराज 4 परिक्रमा कर उनके चरणों नतमस्तक हुए, जाने लगे। आपने कहा, ऋषिवर बाल भगवान कहाँ जा रहे हैं? तो आपकी वाणी को सत्य करने जा रहे हैं। जाओ, मेरा ध्यान नहीं छोड़ना। आए थे हरिभजन को होटल के कपास नहीं करना, जंगल जा करके। जंगल में राय श्याम जी देखिए, ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता रहती है। जिनको संतान नहीं होती, ब्रह्मा जी नाना प्रकार प्रयास करते हैं। जो बहुत सारे बच्चे को जन्म देते, ब्रह्मा जी बहुत खुश होते। श्री उत्तान पर प्रियव्रत 2 बेटे, तो प्रियव्रत जी जाते हैं पहाड़ की चोटी पर भजन करने के लिए। नारद जी आ गए। नारद जी तो सबको भगवान को पास भेजने की ललक है। संसार की माया, भगवान की माया के चक्कर में न फंसे, और जितने हैं सबको सब भगवत धाम को जाए। राजकुमार पास पहुंचे, उठकर स्वागत किया है। देखो भाई, क्यों तपस्या करने आए हो? तो भजन कर शक्ति उपार्जन करके भजन करेंगे, सृष्टि करेंगे, शादी विवाह करके। राम 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 राम। अरे 2,98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर मिलता है। आप भगवान की कृपा से तुमको मानव शरीर मिला, और तपस्या करते हो माया में फंसने के लिए। ऐसा मत करो। गुरु जी क्या करना बताइए? भजन करो। जो है भजन की सीख दे रहे थे, वायरलेस लग गया ब्रह्मा बाबा को। राधे राधे, भगे भगे आए। अब नारद बाबा ने सोचा अब तो समस्या उठ खड़ी होगी। ये पिताजी कहेंगे विवाह करने के लिए तपस्या करो। अब मैंने इनके कान में फूंक मार दी। वो तो अचूक फूंक मेरी होती है। पिताजी से घबराए, उठकर स्वागत किया। गुरु चला दोनों ने। वहाँ बढ़िया चट्टान, वहाँ तो समय के अनुसार एक बढ़िया चट्टान विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी, नारद जी बैठो, राजकुमार प्रियव्रत बैठो। दोनों बैठ गए। प्रियव्रत देवर से सुन लो कान खोलकर। 2 साधक हैं, गांव से निकले। 2 थे, तो इसमें एक तो गांव से निकल गया, जंगल गया, और नाना प्रकार का बिजनेस व्यापार करता मेरे जैसा। आए थे हरिभजन होटल का पास नहीं करते हम अपनी बात बताते हैं। अच्छा, ठाकुर जी की बात क्या लीला हुई? भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि तुम बताओगे। राजकुमार प्रियव्रत, तुमको समझ नहीं आवे हमसे पूछना। ठीक है। कहा देखो, घर में जो रह गया शादी विवाह करके अभ्यागतों की, साधु संतों की खूब सेवा करता, 2-4 बच्चे सब मिल करके 2 घंटे शाम को बैठ कर कीर्तन करते, भजन करते, सब काम करते हुए धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते। एक सब बैठकर सुनते। राधे श्याम। एक गया जंगल, नाना प्रकार के बिजनेस व्यापार में लग गया वो। देवर से तुम बताओ इन दोनों में कौन अच्छे हुए भगत? तो आपने कहा जो गृहस्थी हैं, शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा कर, अब भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, आने जाने वालों की सेवा करते हैं। इसीलिए हम इनसे कहते हैं शक्ति उपार्जन करके शादी विवाह करके लड़के बच्चे पैदा करो,
तुम बाबाजी बना रहे हो, जाओ। नारद बाबा गए। प्रियव्रत जी गुरु जी के बाद तो पहले मिल गई थी, उस बीज का तो नाश होता है नहीं। भगवान गीता में कहते हैं, गीता में स्वल्पमप्यस्य धर्म त्रयते महतो भयात्, जिसने मेरे नाम का भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया, पाठ कर लिया, ध्यान कर लिया, स्मरण कर लिया है, और उसके बाद अंतर आया, विघ्न आया, सब कुछ छूट गया, तो उसका पतन होगा। स्वयं भगवान कहते हैं अर्जुन से, स्वल्पमप्यस्य धर्म त्रयते महतो भयात्, भयंकर से भयंकर आपत्ति क्यों ना आ जाए, थोड़े दिनों का जो भजन है सारी आपत्तियों से छुटकारा दिला देगा। वो भजन क्या करेगा बताते हैं। राधे राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, थोड़े दिनों का जो आपका भजन है नाम जाप, देखिए शंका हो जाती बहुतों। एक दीपक है, उसमें तेल, अभी दीपावली गई, तेल भर दिया और उसमें क्या कहते हैं, बाती दे दी, जला दिया। जब तक तेल रहेगा तब तक दीपक जलेगा ना। कभी कभी तूफान आ गया, तेल भरा है, दीपक बुझ गया, अब क्या होगा। यही अंतरा, यही विघ्न, यही बाधा है। भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, भजन करते करते कुछ संग मिल गया, को न कुछ संगत पाए न साई। श्रीमान काली पावनावतार राम तत्मर्म गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कुसंग रूपी सांप ने जिसको डस लिया बर्बाद होकर रहेगा। लेकिन थोड़ा सत्संग कर लिया है, नाम का जाप कर लिया है, अब कुसंग रूपी संग आया, बत्ती बुझ गई। इसी प्रकार से भजन छूट गया। श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी में, थोड़े दिनों का ही सही भगवान नाम भयंकर आपत्तियों से छुटकारा दिला देते। मूल तो रखा ही रहेगा, उसका ब्याज क्या करेगा, सूद कहते हैं, सूद ब्याज। भगवान कहते हैं अर्जुन, मूल ज्यों का त्यों रखा है, उसके ब्याज से समस्त लोकांतरों की यात्रा करा देंगे भगवान। इतना ही नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर बना देते हैं। बाद में शुचि नाम श्रीमताम के जो का भ्रष्ट हो जाते कहते हैं, राजकुमार बना देते हैं। उन सारे लोगों की यात्रा कर ली बिना ऐसा पैसा से। अरे केदारनाथ से बद्रीनारायण जाएंगे 700 रुपया देना पड़ेगा, 7000, राधे सब 700 का। और समस्त लोकांतरों की यात्रा भगवान का नाम का जो मूल रखा है, मूल रखा है, अब ब्याज से भगवान कराते हैं ये सब सैर सपट्टा। उसके बाद मनुष्य लोक में राजा का बेटा बनाते, राजभोग भोगो। उसी बात क्या करते हैं भगवान। फिर भी लोगों के दिमाग में गोबर भरा है, क्या भरा है, भगवान नाम लेने से कतराते हैं, वैष्णव दीक्षा लेने से घबराते हैं। क्यों नहीं घबराएंगे। नरका संसार है ना, संसार जिसमें लगभग 200 से ऊपर राष्ट्र हैं, 200 से ऊपर राष्ट्र संसार में, लगभग 7.5-8 अरब जनसंख्या है। ये गणितज्ञों के कथनानुसार
कभी कभी सुन लेते हैं टीवी में, देख लेते। इसी प्रकार से जमलोक है, जमलोक, ये प्रांत हैं आपके भारत में। कितने प्रांत हैं केंद्र शासित, सब मिलाकर 34 या 35 होंगे। कितना बड़ा संसार। जमलोक है या मर्त्यलोक है, जमलोक में। और ऐसा जितना जैसा पाप किया वैसे नरक, जितना पाप किया उतना ही दंड। तो भजन कैसे कर लेंगे, नाम कैसे रख लेंगे, वैष्णव दीक्षा कैसे ले लेंगे, नरक का निर्माण क्यों हुआ, जमलोक क्यों बना। राधे 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 राधे। अपने मैथिली भाषा में कहते हैं, मिथिला में, जाने बूझ जो करे ठिठाई ताको नरक लिखा है भाई। आप लोगों ने भी सुना होगा, इसलिए सावधान। भगवान शंकर जी कहते हैं देवर्षि नारद जी से गौतमी तंत्र में, देवो भूत्वा देवान जजेत, देवता होकर देवता की पूजा करोगे, देवता खुश होकर के वरदान देगा। बिना देवता बने देवता की पूजा करोगे, पूजा ही नहीं स्वीकार करेगा। कपिल देव जी कहेंगे, उनकी कथा सब सुन करके उनकी माँ से, अपनी माँ से पूछा, माँ मैंने जो इतने दिनों से आपको कथा सुनाई, क्या समझ में आई बताओ। हम पहले पूछते थे कल कौन सी कथा हुई, एक आधो बताते थे, सब गोविंदायन हुआ। कथा सुनकर तो इतना भजन कैसे ले जाएंगे, गेट से निकले सब यहीं छोड़कर चले जाते, तो लाभ कैसे होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए माताजी ने कहा, हे भगवान, हे भौमा पुरुष, अपने बेटा कपिल देव से कहता, इतने दिनों से मैं आपके श्रीमुख से ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको मैंने नहीं श्रवण किया। आपके द्वारा सुनी हुई कथा का सारांश मैं सुना देती हूँ। आपने पूछा, देखिए क्या कर सुनिए माता, वो खरना पढ़ना के चक्कर में पड़ते हैं हम लोग। मैं नास्तिक नहीं हूँ। 7 पुराण कहते हैं, एक ही साथ भागवत डंके की चोट में कहते हैं, जथा तरोर्मूल निषेचन तृप्यंत ततस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा से जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हनम त्यज्या। जैसे एक पेड़ है, गाछ है, उसे हम पानी देते हैं, हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार से समस्त धर्म की जड़ भगवान है। धर्म का बीज क्या जान, धर्म का बीज बताते हैं हनुमान नाटक से हनुमान जी महाराज, बीजम धर्म दुर्मस्य, धर्म रूपी जो गगनचुंबी पेड़ है उसका बीज क्या, भगवान नाम। देवर्षि नारद जी कहते हैं प्रचेतागणों को, भगवान की पूजा आराधना सेवा शुश्रूषा समस्त धर्म की जड़ है। उस पेड़ को की जड़ में पानी दिया, पेड़ हो गया। किसी ने कहा हम नहीं, पेड़ को हम बचा लेंगे, ऊपर से पानी गिरेंगे, पानी नीचे आ जाएगा, पेड़ बच जाएगा। ऐसा का कर सकते हैं लोग। दूसरा उदाहरण देते देवर्षि नारद जी, प्राणोपहारा से जथेन्द्रियाणाम, जैसा आपको भूख लगती है, हम माता जी के पास गए, माता जी ने भोज पदार्थों से भरी थाल दी हमारे सामने। मैं नाक से, मुंह से, कान से, पाँव से नहीं भोजन करता, हाथ से ठाकुर जी के प्रसाद को मुंह में देते हैं। मुख्य प्राण ने क्या किया, वह यह नहीं सोचा कि हाथ ने हमको भोजन दिया है, हाथ को ही तख्ती प्रदान करो, ऐसा होता है।
जैसे भोजन करने से 3 वस्तु प्राप्त होती हैं, तुष्टि, पुष्टि, क्षुधा की निवृत्ति। भोजन करने से भूख मिटने लगती है, ताकत बढ़ने लगती है, संतोष होने लगता है। 3 बातें होती हैं ना। इसी प्रकार से ठाकुर जी के पास रहे समझी, एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की आराधना उपासना करने से समस्त इंद्रियों को, जैसे एकादश दिया समस्त इंद्रियां बलवती हो जाती हैं, ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम, उनके चरणों का ध्यान, उनके चरणों की पूजा समस्त धर्म करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्रीमती देवहूति जी कहती हैं भगवान कपिल देव से, मैंने आपके द्वारा लंबे समय तक कथा सुनी, आप पूछते तुम्हारे समझ में क्या बात आई, सुना दूं? भगवान का सुनो माँ। तो क्या कहते हैं, हो बतो सुपचो तो गरियान जत जिह्वाग्रे बढ़ते थे नाम तुभ्यम ते पुस्तप जो सस्नुरार्जा ब्रह्मानुसुर नाम ग्रंथ जेते। देखिए, अब वैष्णव भी भजन करते हैं, वैष्णव भी करते हैं। भगवान शंकर जी का वचन है, देवो भूत्वा देवान जजेत। वैष्णव होकर के जो भगवान की पूजा करेगा, उसकी पूजा को 16 ने भगवान स्वीकार करेंगे कि देवता बन गए, देवता पूजा करते। सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, हम बराबर देखते हैं घनश्याम बाबू को, हर एक संक्रांति में सत्यनारायण भगवान पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, ठाकुर जी स्वयं ले जाते हैं, नौकर चाकर द्वारा नहीं, फिर पूजा करके ठाकुर जी दे जाते हैं, विराजमान कर देते अपनी जगह। तो देवता हुए न, पहले स्नान किया, चानन तेल लगाया, फिर आए भगवान लेकर पूजा करते हैं। ये सर्वांगीण पूजा हुई। अब बिना स्नान किए ही पूजा करेंगे तो सत्यनारायण भगवान स्वीकार करेंगे? मैं अपनी ओर से नहीं कहता, गौतम तंत्र में भगवान शंकर जी नारद जी से कहते हैं, देवो भूत्वा देवांश, देवता होकर के, अरे अभी कल आज करना है, बात सुना देता हूँ। चार दिनों का ये है, बड़े 4 दिनों का। पहले अरे हमने सुना 5 दिन का, एक मैया कर रही थी टीवी पर, ये 5 दिनों का छठ व्रत है, 5 दिनों का। मैंने मन में सोचा 6 करती तो छठ व्रत है, 6 दिन करती तो अच्छा होता। एक दिन अरबा एक, फिर नहा खाए 2, खरना 3, संध्या का 4, अब पढ़ना 5 नहीं हुए। मैं देखिए आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। आप लोग संस्कृत में एक परिभाषा ये है, अकर्णान बंद करना श्रेय। कोई कुछ नहीं करता है, कोई सूखी लकड़ी रखी हुई है, सब ने स्नान करता है, 1 लोटा पानी चढ़ा देता है उस पर। मैं नहीं करता, मुझसे तो अच्छा हुआ ना वो। तो 6 दिन सप्ताह पिपता नहीं करने के पश्चात ठीक है, लेकिन यही ठीक नहीं है, यह भी ठीक है, लेकिन ठीक भी लग गया ना, भी नहीं लगे वो ठीक है। वो क्या है? माता जी कहती हैं, आपकी जाति बिरादरी की चोटी वाली नहीं, झोटी वाली मैया है। चोटी वाले आप लोग हैं और झोटी वाले ये लोग हैं। और इनकी सखी सहेली में से श्रीमती देवहूति जी हैं। अपने बेटे भगवान श्री कपिल देव जी के मुखारबिंद से महीनों कथा सुनी। अब ब्याह जी ने पूछा, कथावाचन पूछा, सुरता जी, माता जी, हमने जो इतने दिनों कथा सुनाई, कुछ समझ में आई? अरे हमने तो कुछ नहीं सोचा। अरे एक बात सुना दूं। एक जगह एक पंडित जी कथा करते बहुत प्रेम से, बड़ी भीड़ होती। एक बुढ़िया मैया
लोगों ने कहा भैया चल, बड़ी सुंदर कथा होती है। जब बड़ी थी जगह नहीं मिली तो जग मंडप नहीं बनाते कथा की, कथा मंडप बनता अपने यहाँ, यहाँ तो मंडप बनाई हुआ है। अच्छा, यहीं बैठ गई, जगह कम थी, हाथ में लठिया टेकती टेकती आई, जैसे हम लाते हैं ना मित्र, सारी मित्र हमारे, बैठ गई। लेकिन कथा सुनने तो आई नहीं थी, आप लोगों ने जबरदस्ती बुला लिया, आ गई, आंख बंद है। उसने अपने आंगन में गेहूं सूखने के लिए दिया था, पत्थर नहीं लगे सुखाते हैं। ठाकुर जी कृपा से कथा तो नहीं सुन रही थी, नींद आ गई। स्वप्न में क्या दिखता है, मेरा गेहूं जो सूख रहा है, बकरी आई चढ़ने खाने के लिए, लठी हाथ में यूं मारा, पंडित जी को लगा, कथा बंद हो गई। भागवत जी का महात्मा लिखा है, दृष्टांत कुशलो बकता, बीच में दृष्टांत देने पर हंसाने से इनकी नींद जाती है। नहीं तो जब हम आसन वासन कई बार बदल चुके हैं ना, इसलिए जिसको देखिए नींद आती है ना, हाफी होने लगती है, कुछ उदासी आ जाती है, मालूम पड़ जाता है, तुरंत आसन बदल दीजिए, निद्रा देवी की बाप ताकत आ जाएगी। लेकिन सतर्कता हटी तो दुर्घटना घटी, सावधान। माता जी ने क्या कहा सो सुनिए। माता जी ने कहा, हे लाला, हे मेरे बेटे, हे भूमा पुरुष, स्वयं तुम श्री कृष्ण हो, मैं तुमको पहचान गई। मत्स्यास्व कच्छप, स्पष्ट करते हैं, मत्स्यास्व कच्छप, बड़ा नृसिंह हंस, ये सब के सब आपने रूप धारण किए। मैं तो भाग्यशाली बहुत ज़्यादा हूँ कि मेरे पेट को पवित्र करने के लिए, ब्रह्मांड में मेरे नाम को उजागर करने के लिए आप अजन्मा होकर मेरे गर्भ से जन्म लिए। हे अजन्मा भूमन, हमने आपके मुखारबिंद से कोई ऐसा विषय नहीं जिसको मैंने नहीं सुना। आप पूछ तो क्या सुना, सो सुना। आपने जो कुछ हमको सुनाया इतने वर्षों, इतने दिनों से, उसका सारांश ये है, अहो बत सोपचो, सोपच ना तो सोपच, स्वानम है कुत्ते का, स्वानम अग्नो भुक्त्वा जा खादति, सोपच नामना प्रसिद्ध भवती। आग में बैगन चटनी बनाते हैं, उसी प्रकार से जो कुत्ता को आग में पका करके खाते हैं, उसका नाम है सोपच। अंतर है। लेकिन किसी नाम जापक का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया, हमेशा उसकी जिह्वा से नाम उच्चारित होते रहते हैं। यहाँ तो ये कहते हैं, तुभ्यम, श्रीमान जगत गुरु रामानंदाचार्य राजनाथ जी महाराज का बता रहे थे एक दिन, तुभ्यम शब्द चलती है, ऐसी वैसे नहीं, आपका होकर, सुनिए, आपका होकर, आपके लिए ही जो आपका नाम जाप करता है। ये देखिए, अब वैष्णव दीक्षा लेने के लिए हम, अरे छोटी जातियों का काम है कंठी बनना, वैष्णव दीक्षा, हम ब्राह्मण है, ये तो जहन्नम में ले जाएगा। राधे 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 राधे। माता जी कहते किनकी माँ, भगवान की माँ, भगवान कपिल देव जी की माँ श्रीमती देवहूति जी। हे लाला, हमने तुम्हारे सारे उपदेशों का सारांश यह निकाला, यदि कुत्ता को खाने वाला ही क्यों तुम्हारे लिए तुम्हारे नाम का जाप करता है, वह वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में जितने प्रकार के यज्ञ हैं, समस्त यज्ञों का फल प्राप्त कर लिया। यज्ञ करेगा कोई फल मिलेगा उसको, किसको? जो नाम का जाप करेगा उसको। इतना सरल है।
और जितने तीर्थ हैं समस्त तीर्थों का स्नान नहीं करना पड़ेगा, स्नान करने का फल मिल गया। तप और सब में श्रेष्ठ हो जाता है वो, जो भगवान के मंगल नाम को अपने गले का हाथ बना देता है। हमने यह तुम्हारे समस्त उपदेशों का सार निकाला। भगवान का माँ तुम सारा ग्राही हो। देखिए रहे समझे, एक माता जी आज कल लावेगी, रोज फूल दे जाती, रोज। हम उनका नाम रखते हैं फूल वाली माता जी। हमको उठा बैठा कम जाता है, हम कहते हैं राघव जी, माधव जी, फूल वाली मैया आई, तुरंत ले लेते हैं फूल वाली मैया। आज उन्होंने पूछा कि महाराज गेंदा बड़ा बड़ा फूल है, तो लोग कहते हैं देव उठनी एकादशी के बाद भगवान को फूल चढ़ता है, वो क्या सत्य है? ना 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 ना, 12 महीना। आज का तो कोई ऐसा फूल नहीं जो 12 महीना ना हो, वैज्ञानिक का चमत्कार है। खुशबू नहीं होती है। यही घनश्याम शायद होंगे चले गए, इनके पिताजी थे रामेश्वर बाबू, टूना बड़ू प्यार से करते, उनके हम एक बार आया, बहुत दिनों की बात है। एक गुलाब का फूल ये गुलाब, ये असली भारतीय गुलाब है, भारतीय गुलाब। और उनका जो एक पेड़ था गुलाब का, उस 5-6 प्रकार के फूल, खुशबू का नाम नहीं, शोभा बढ़ाने वाला। भला आप बताइए, आप भूखे हैं, आपके साथ नाना प्रकार के व्यंजनों भरी थाल रख दी गई, आप खाना चाहते, तुरंत आपके आगे थाल लापता हो जाए, अच्छा लगेगा? और खुशबू चकाचक मन मोहने वाला फूल गुलाब के, पीला, लाल, सफेद, 3 प्रकार के। हमारा स्वभाव तो खराब है, हमने उसको एक लिया, भगवान को अर्पण करके, क्या गोपाल, कुछ नहीं, फेंक दिया। उनका चुनाव ये क्या है? तो गोपाल जी, उनका बार गोपाल जी, वो मधुबनी से ले आया, लगाया। हमने शोभा बढ़ाने वाला है, खुशबू से कुछ नहीं है। अब मेरा स्वभाव खराब है, जिस फूल में खुशबू नहीं होता, खुशबू नहीं होती, और जिस फूल में दूध होता, वो हम भगवान को नहीं चढ़ाते। दूध वाला फूल चढ़ा देंगे, चेटी आवेगी, सेवा करने लग जाएगी। यहीं की बात सुनाता हूँ। छोटे छोटे 2 मंदिर थे, आप लोगों ने देखा होगा। एक में श्री सालग्राम भगवान जी विराजमान है, एक में महादेव बाबा, भोला बाबा। लेकिन माताएं तो बड़ी बाबरी होती। बाबरी इसलिए कहता हूँ पगली, सुन करके नाराज हो कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी देवियों, नुकसान आपका होगा। क्यों क्यों सुना देता हूँ? हंसी लगेगी बड़ी जोर से, निद्रा देवी भग जाएगी। हमारे रामेश्वरनाथ बाबा के ऊपर बहुत सी माता चुप के आती हैं, चीनी चढ़ा देती हैं। और एक बात सुना देता हूँ, सुनकर आश्चर्य लगेगा। एक इस गांव की मैया थी, राधे, इस गांव की मैया थी राधे। आप ही बोलोगे, तुम माइक लो, बोलो। आपने हमको बिठाया है तो हमको बोलने दीजिए, मेरे बाद आप माइक लेकर बोलना, हम श्रोता हो जाएंगे। अभी हम कोई वक्ता रहने दो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए क्या करते हैं। एक माता जी थी, उनका बांस किसी ने काट लिया चुरा कर, लेकिन भगवान भोले बाबा बड़े समझदार हैं, ऐसी ऐसी बात को सुनी अनसुनी कर देते हैं। बाबरी हैं, पगली हैं। एक दिन क्या हो सो सुना देता हूँ, यहाँ अपने रामेश्वरनाथ बाबा के पास वो थे ना बाबा,
पुजारी हुआ श्याम सुंदर दास जी। हमको पकड़ कर ले गए ऊपर। क्या बात है, हम कहेंगे आप मानोगे नहीं, चलो चल कर देख। इसे हम डांटते हैं, इनको फटकारती हैं, मानने वाली नहीं। चीनी लेकर चढ़ा दिया, जूड़ शीतल नहीं, तो उसमें क्या करते माता है, भांग को घोट घाट करके शरबत बना करके उनके चढ़ा देती हैं। होता कि चीटियों का भर भर हो जाता है, वो तो चली गई। और सेवा करने वालों को परेशानी हो तो सो जानती नहीं। ठाकुर जी का विधान बड़ा बलवान है। देखिए उसका परिणाम हमने भोगा नहीं, देखा है। अब समझ से उठ खड़ी होगी हमारे सामने। कम को मालूम है, यहाँ जो महादेव थे ना इधर, उसमें सुलाख हो गई थी, छेद। मैंने सोचा इन्हीं को की प्रतिष्ठा करें, क्या करें। तो डॉक्टर विदेश्वर झा वैदिक जी, जो विश्वविद्यालय में आजकल, उनको निवेदन किया, आए आने जाने किराए भरत विदाई दी हमने। उनका ऐसी ऐसी बात है, आप तो पूर्ण वेदज्ञ हैं, बताए हमको क्या करना चाहिए। इन्हीं को प्रतिष्ठा करें, विराजमान करें कि बाहर चलावें। तो देखा उन्होंने जा करके, यहीं थे पहले, नहीं मारा। ये अंग भंग हो गए। अंग भंग, ईश्वर की प्रतिमा की पूजा अवैध है। तो क्या आदेश है दीजिएगा, दिया जैसा उन्होंने कहा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण देवता समझाने में हमको कितने महीना लग गए, और तुमने हमको 5 मिनट में समझा दिया। ये देखिए माताओं, आपके ही जाति बिरादरी थे, वो स्त्री जाति की थी। भगवान कपिल देव जी, माँ श्रीमती देवभूति जी, वो क्या कहती हैं, भगवान का होकर के, अर्थात वैष्णवी दीक्षा लेकर के, अब भगवान के नाम का, अब भगवान के लिए ही जो जाप करता है सर्वतो श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान की वाणी असत्य हो सकती है, भगवान के भक्तों की, भगवान की भक्ता की वाणी असत्य कथम भी नहीं हो सकती। आप लोगों को पता होगा, भगवान के पास एक दिन अर्जुन और दुर्योधन गए। भगवान उठते सर्वप्रथम दृष्टि अर्जुन के ऊपर, आओ पार्थ कब आए। उनका थोड़ी देर हो गई। अर्जुन, दुर्योधन उनके सर की तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ था, अर्जुन के चरणों के पास नीचे बैठे थे। तो उसने उठते समय नेत्र पाम की ओर जाता है, प्राय सबों की ऐसी बात होती है। उसने कहा महाराज पहले मैं आया। भाई आप पहले आए हो युवराज दुर्योधन, लेकिन मैंने तो पहले इनको देखा, बताओ क्यों आए। उन्होंने कहा आपको पता है महाभारत का भयंकर युद्ध होने वाला है, हम आपसे सहायता मांगने आए। मेरी माँ अर्जुन से कहा तुम कैसे आए। आपने कहा वही हम भी आप सहायता। तो आप भगवान ने क्या कहा सो सुनिए। भगवान का मेरे पास एक अक्षोहिणी मेरे समान बलशाली सेना है, नारायणी सेना। एक और मैं आपके दोनों के सामने प्रतिज्ञात होता हूँ, कभी 18 दिनों का युद्ध होगा, वो 18 अक्षोहिणी सेना रहेंगी। मैं एक तरफ, मेरी नारायण सेना एक तरफ। लेकिन हमने देखा आए आप पहले, हमने देखा पहले इनको, तब दोनों में से कौन क्या लगा चुनने का अधिकार पहले मैं देता हूँ अर्जुन को।
अर्जुन का भगवान सखे मैं आपका चयन करता हूँ, मैं आपका चयन करता हूँ। वो तो मन ही में खड़ा, चलो अच्छा मूर्ख है। कहता है कृष्ण कहते हैं हम युद्ध में हथियार नहीं लेंगे। देखिए जब हमारे छोटे भाई अर्जुन ने ले लिया तो हमको तो जो छूट गया तो हमारे भाग में रहेगा ना। नारायण सेना हम लेते हैं। जब वो चले गए तब भगवान ने पूछा अर्जुन से, पार्थ तुम तो जानते हो ऐसा युद्ध धरातल पर हुआ था न भविष्य होगा, बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। मुझे निहत्था को लेकर तुम क्या करोगे? तो बड़ी गलत की चरण पकड़ लेते हैं। सखे मैंने अपनी बागडोर आपका हाथ में थाम दी। एक निवेदन है, मेरे रथ का सारथी आप बनेंगे, इसलिए हृदय से लगा लिया। हम जानते थे जीत तुम्हारी हुई है। कहने का तात्पर्य माता देवहूति जी क्या कहती हैं उसको ध्यान में रखिए। माता देवहूति जी कहती हैं, हे लाडले लाल हमारे कपिल, तुम्हारे सारे उपदेशों का सारांश मैं सुना देती हूँ। चाहे कुत्ता को खाने वाला ही क्यों नहीं है, उसकी जीवा से तुम्हारे नाम उच्चरित होते रहते हैं, सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने शंका कर दी, भगवान तो भगवान होता है। जो चांडाल डोम वो जग करने का अधिकार नहीं, जग पढ़ाने का अधिकार नहीं, दान लेने का अधिकार नहीं होता है। आपने कहा सुनिए, जो नामानुरागी होता है उसे जग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जग का सारा फल मिल जाता है। दान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, आया है। स्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः सर्वदान फलम प्राप्तम जेन संकीर्तितो हरि। जिसने भगवान के नाम का जप किया, ध्यान किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, उसने 3.5 करोड़ तीर्थों के स्नान का फल प्राप्त कर लिया। सारा फल मिल गया। यहाँ बैठे बैठे घबराने की जरूरत नहीं है। खूब नाम लीजिए, लेकिन थोड़ा सुधार करके। क्या सुधार? वैष्णवी दीक्षा ली करके। वैष्णवी दीक्षा लेकर रामकृष्ण की वैष्णव परंपरा के द्वारा मंत्र प्राप्त करके जो राम श्याम के मंगल में नाम को अपने गले का हार बना लेगा, सभी वर्णों में, सभी जातियों में, सभी आश्रमों में वह श्रेष्ठ माना जाएगा। ये भगवान की माँ देवहूति जी का अकाट सिद्धांत है। आओ पितामह भीष्म अर्जुन के पहने बाणों के द्वारा कौरवों के सैनिकों का संहार होने लगा। दुर्योधन ने बड़ी डांट लगाई सेनापति पितामह भीष्म को। अच्छा, क्योंकि भगवान है इसीलिए तो जीत हो रही उधर। आपने क्या किया? अर्जुन को पहने बाणों के द्वारा अंग अंग में जाल बिछा दिया। भगवान ने देखा पितामह भीष्म से तो कोई युद्ध कर नहीं सकता, अब अपने भक्त को बचाना है। तुरंत बड़ी तेज में कूदे, उनका जो पीताम्बर था उनके ऊपर नीचे गिर पड़ा। जो ही आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, पृथ्वी डगमगाने लगी, सारे देवता हाय करने लगे। पितामह भीष्म नीचे उतरे। भगवान श्री कृष्ण के रथ का सुदर्शन चक्र
कहीं रथ का पहिया, कहीं सुदर्शन लेकर मारने के लिए दौड़े। पृथ्वी जी ने चरण पकड़ ली भगवान की, प्रभु आप अपनी वाणी को मिथ्या करते हो, आप आए हो दुष्टों का संहार करने के लिए, इस युद्ध में आज सदग्रहण करने की, आप नहीं करने की प्रतिज्ञा ली थी, आपने ये क्या किया, मेरी रक्षा कौन करेगा प्रभु? भगवान का तेरी रक्षा करना मेरा एक पीताम्बरी बहुत ज्यादा है, मेरा पीताम्बर तेरे ऊपर जितना भार है, दुष्ट दैत्य आदि सबों का संहार करने में समर्थ है मेरा है दुपट्टा। रथ से नीचे से आइए, कैसे पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक उनकी इच्छा नहीं होता तब तक मरेंगे नहीं। अब भगवान तो भगवान होता है, बड़ी तेज में भगे हुए आए भगवान के चरणों पर, अर्जुन गिर पड़े, प्रभु प्रभु क्या करते? एक भगत चरण पकड़ रखे, एक करते मारिए मारिए, प्रभु हम आपको जानते हैं, आपने प्रतिज्ञा की थी हम महाभारत युद्ध में अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। अब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आपको अस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा, लेकिन आप अपनी प्रतिज्ञा त्याग दी, अब मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा की प्रभु। प्रबल प्रेम में के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना अपमान भले टल जावे किंतु भक्त का मन न टलते देखा। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान ने सुदर्शन बढ़ा दिया। कहने का तात्पर्य यह है, अपने भक्तों को अपने श्रेष्ठ मानते हैं भगवान। क्यों? 11वें स्कंद में लिखा है, प्रधानमंत्री ऋषि नाम प्रधानमंत्री, द्वारका के प्रधानमंत्री हैं उद्धव जी। उद्धव जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप कहाँ हमेशा रहते हो? आपका अनेक रूप है। उनका अत्यंत गोपनीय बात सुनाता हूँ। द्वारकाधीश ने श्रीमान अपने भक्त श्री उद्धव जी से कहा, मैं अनुब्रजा में नित्यं पूजयन्ते हृदय भी, जो मेरे नाम को हृदय से स्मरण चिंतन करते हैं, ऐसा जो नाम जापा के चलते हैं, मैं उनके पीछे लग जाता हूँ। क्यों? तो मैं पापी हो गया। भगवान पापी होता है? ऋण ही पाप है। ऋण को पाप कहा गया है। महाभारत में आया है यक्षोपाख्यान में। चार प्रश्न थे। को मोदते कि आचरण वार्ता का प्रतिस्मृता, इतने चतुर प्रश्न पूछता था न। यक्ष ने कहा, युधिष्ठिर जी हमारे चार प्रश्न, कौन आनंद भी हो रहता है, क्या आश्चर्य है, क्या कौन सी बात है, कौन सा मार्ग है? आपके चारों भाई से मैंने पूछा नहीं तो उसके बाद मरना ही था। यदि आप हमारे प्रश्नों का समाधान करें तो हो सकता है जिंदा हो जाए। बोलिए। देखिए विनीत भाव से चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी कहते हैं, आपने को मोदते, कौन आनंद भी हो रहता है? उत्तर देते श्रीमान युधिष्ठिर जी, दिवसाष्टमे भागे साकम पचति जो गृह और ऋणी चा प्रवासी च सौबारी चरमो देते। हे जक्षराज, दिन के अवसान में अपनी बाड़ी झाड़ी में गेनहारी साग की पत्तियों को भून करके, सेक करके, उबाल करके, जो अपने इष्ट को अर्पण करके
भजन करता करता सूर्यास्त होने वाला था। उस समय में साग को बनाकर ठाकुर जी भोग लगाकर जो खाता है और उसके पास ऋण नहीं है, अब विदेश नहीं जाता है, 100 बार जन्म, तो वही आनंद भी हो रहता है। अच्छा बताइए, आपने उत्तर दिया 4 भाई आपके मरे हैं मृतप्राय, इनमें से किसको जिला दूं? आपने कहा नकुल जी को जिला दीजिए। अरे राम राम, भयंकर महाभारत जैसा अदिष्ट और पूर्व युद्ध होने वाला है, आप केवल भाला चलाने में समर्थ हो। आपने अर्जुन या भीम को क्यों नहीं कहा जाएगा जिलाने के लिए? सुनिए, मेरी 2 माएँ थी, एक तो पिता के साथ सती हो गई, जो वर्तमान में है कुंती जी, उनका मैं बेटा जिंदा हूँ। उनके 2 बेटे नकुल और सहदेव, उनकी आत्मा दिव्यलोक में है, वहाँ सब दृश्य देख रही हैं वो। यदि मैं आपसे मांग करता नकुल या सच भीम या अर्जुन किसी को जिला दो, उनके मन में तकलीफ होता है, कष्ट होता। युधिष्ठिर ने ऐसा क्यों किया? तो हम उनको जिला दिया, आप जिला देंगे, हम दोनों माँ के तो एक एक बच्चा रह जाएंगे ना, वो भी खुश, ये भी खुश। सभी प्रश्नों का समाधान के 4 जी गए। यहाँ ये बात चली थी, भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, अपने भक्तों की प्रतिज्ञा रखते हैं। यहाँ भगवान कपिल देव जी, उनकी माँ श्रीमती देवहूति जी का संवाद चल रहा था। भगवान ने पूछा, माँ तुमने इतने महीनों कथा सुनी मेरे मुख से, तुमने क्या समझा शुभ सुना? जहाँ भगवान की भी अकल नहीं गई थी, उससे आगे उनकी माँ भक्ता पहुंच गई। क्या कहते हैं? आपका होकर के, अर्थात रामकृष्ण संबंधी वैष्णवी दीक्षा लेकर के, तो आपके हो गए, आपका होकर, आपके नाम का, अपना लड़के बच्चे कुटुंब परिवार के नहीं, आपका होकर आपके नाम का, आपके ही लिए। राधे राधे राधे। जो जाप करता है सबसे बड़ा होता है, ऋण होता है पाप। प्रधानमंत्री उद्धव जी से भगवान कहते हैं, मैं ऋणी हूं, वो पाप मेरे मस्तक पर है। तुम्हारा तो फिर आप पाप कैसे, पापी कैसे हो? अरे हमारे भक्त जो होते हैं, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सके संबंधी ही नहीं, इस लोक की सारी सुविधा त्याग नहीं करते, परलोक की भी सारी सुख सुविधा का परित्याग कर एकमात्र मेरी शरण लेकर के, मेरे होकर के, मेरे लिए, मेरे नाम का ही जाप करते हैं। मैं उनके ऋण से ऋणी हो जाता हूँ। ऋण पाप मेरे मस्तक पर है। जो नाम जापक थोड़ा कम, जब नाम जापक चलते हैं, भगवान द्वारकाधीश करते हैं, अनुप्रदा में है तम पूरी भी, उनके चरणों से जरज उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, गर्दा वो मेरे मस्तक पर पड़ती है, मेरा ऋण दूर होता है, मैं निष्पाप हो जाता हूँ। जब मैं नाम जाप भक्तों के पीछे पीछे चक्कर काटा करता हूँ। देवियों, भगवान के होकर के, भगवान के नाम का, बेटे बच्चों के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, तो आपके भाग में तो देखिए, समय से पहले भाग्य से ज्यादा आज तक किसी को नहीं कुछ मिला है। निर्वाध बात सत्य है कि नहीं? इसीलिए उसके लिए चिंता मत करिए। जैसे हमने कभी नहीं सोचा हमको कष्ट हो, चला नहीं जाता, जो 9 किलोमीटर चला करता था, हमने कभी भगवान से नहीं कहा बीमारी हमको तो कहा, कैसे आ गया? सुख प्राप्त करने के लिए हजारों प्रयास करते हैं,
दुख पावा, हमको दुख मिले कहता है कोई? कोई नहीं। दुख आ जाता है कैसे? चक्रवत परिवर्तन थे दुखान से सुखान से। गाड़ी के, साइकिल के पहिया के समान ऊपर नीचे होता रहता, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, तो होना ही है। इसके लिए आप नाम रूपी अमूल्य संपत्ति को जो ही नहीं लुटा दो, सुरक्षित रखो, सुरक्षित रखो। इसलिए भगवान के होकर के रोज लेते हैं, स्वप्ना भी दर्शन नहीं होता। ठीक 3 लाख रुपया हम लोग लेते, उनकी उंगली ऐसे हो गई थी, टेढ़ी नहीं होती थी, हमने देखा अपनी आंखों। और सो जाते थे तो भी सोने, बीमार थे, एक बार हम जिज्ञासा करने गए, बुखार, फिर भी ये हमने देखा अपनी आंखों। उन्होंने कहा, सात पुराण साधु संत पंडित विद्वान कहते हैं भगवान का नाम लेने से भगवान मिलते हैं, तो हम तो इतना करते हैं, कहाँ कभी दर्शन दिए, स्वप्ना में भी नहीं। हमने कहा आप लोग प्रसाद लेने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ गए। हमने कहा कंटिन्यू सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। यदि आप नाम भगवान से कुछ नहीं मांगते तो नाम ही दर्शन दे देते कि आपने क्या मांगा, पूरे जवार को धोती बांटो, बांटा ना। फिर इच्छा हुई पूरे जवार को लोटा बांटो, बांटा ना। फिर आपकी इच्छा हुई चंडेश्वर महादेव बाबा के सामने दुर्गा जी का, पार्वती जी का मंदिर नहीं, मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा की ना की। फिर आपकी अंतिम इच्छा हुई कॉलेज बन जाता तो अच्छा होता, तो कॉलेज भी बना लिया। जो इच्छा अपने की पूर्ति हो गई। इच्छा नहीं करते भगवान बस दर्शन देते, उसमें नाम भगवान क्या दोष है? वो त्रिपुत बाबू थे, त्रिपुत नारायण झा, ताली बजाई, सुन लिया। नाम भी जाप करोगे, कुछ मांग लोगे, कुछ नहीं मांगोगे तो नाम ही स्वतः आ जाएंगे आपके पास में। लेकिन हमारे बच्चे को, हमारे लड़के को ये वो नौकरी नहीं लगती है, बीमारी हो गई है, संपत्ति कम गई है, नौकरी इतनी जो कर पैसा नहीं बढ़ रहा है, राधे 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 राधे, उसमें तो खर्चा होगा ही होगा। आइए अपनी माँ से विदा लेकर के भगवान कहाँ पहुँच गए? गुजरात से वो गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। गंगा से कहते हैं अन्य तीर्थ बार गंगा सागर एक बार। एक ध्यान रखिए, यदि भगवान नाम अमृत का रसास्वादन करते हो, समस्त तीर्थों का फल आपको मिल जाता है, आने जाने का भटका भी दूर हो जाता है। श्री माता देवहूति जी देखा हमारे प्राण वल्लभ भगवत दर्शन प्राप्त पतिदेव भजन करने के लिए जंगल गए। भगवान कपिल देव हमको उपदेश देकर के अपनी जगह पर चले गए। हमको क्या करना चाहिए? देखिए 3 बार स्नान करती थी, तेल फुलेल से बंद हो गया, नाम लेती भगवान की, बैठ, अब फिर स्नान भी छूट गया। सारे बाल अपने नहीं होते हैं, तेल फुले लगाते हैं, ये जो करते हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने। नाम का जाप करती करती सारे देवता आकाश में आ गए हैं। भगवान कपिल देव जी की माँ की दिव्य गति को देखने के लिए बैठी हैं। उनके दाएं पांव के अंगूठा से अग्नि प्रज्वलित होती हैं, नाम जाप कर रहे हैं। अग्नि देवी अग्नि की लपट के द्वारा अपने पति लोग पहुंच जाती। बात समझ में आई? भगवान का नाम वो शक्ति है जो किसी में नहीं है। अरे भगवान में भी नहीं है, इसलिए नाम का जाप करो। अब 2 बार नाम लीजिए। अगली कथा कल 3 बजे से। कल तो भोज माता के दर्शन भी नहीं होंगे, ठकुआ
सूर्यदेव को ठगने के लिए ठगुआ बनावेगी कल। ये सब ठग विद्या है। सुन लीजिए, मैं पहले कई बार कहा हूँ, मैं नास्तिक नहीं हूँ। इन सबों के द्वारा जो फल प्राप्त होना चाहिए मानव जीवन सो नहीं मिलेगा। ये मन का भटकाव है। एक निष्ठ भगवान नाम ले लीजिए, चकाचक हो जाएगा। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज नाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्यामा 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 राधे